हाय गाइस, सो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। तो इसका कौन से क्वेश्चन से प्रोसीड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 9 तक तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है 8, 9 तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, एकदम सिमिलर ये दोनों के ही तरह है, ठीक है। और ये दोनों जैसे हम लोग ये दोनों बनाए हैं सेम टू सेम ये भी बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे अगर आप लोग ये समझ गए हो तब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ये कह रहा है। सो चलो यार इसको पहले करते हैं। तो देखो ये है क्वेश्चन, तो करेंगे इसको कैसे। ये एक डिटर्मिनेंट्स है, इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कह रहा है। तो इधर से चलना है एंड यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो LHS क्या है? LHS इज इक्वल टू, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ये x प्लस 4, 2x 2x, फिर 2x x प्लस 4 एंड 2x, फिर 2x 2x एंड x प्लस 4, ठीक है। तो इसमें आखिर ऐसा कौन सा प्रोसेस करें, ठीक है, कि लगभग ये वाला चीज़ आना चाहिए। ये अपने माइंड में एक सेट करके रखना है, ठीक है। जैसे इतना तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, लगभग ऐसा ही आना चाहिए। तो आखिर इसमें ऐसा कौन सा चीज़ करें कि ये आए या फिर ये आए, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे जिसमें से कॉमन निकलेगा, ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ निकलेगा। और उसके बाद फिर जो भी हम लोग प्रोसेस आगे करेंगे उसके बाद ये या फिर ये आएगा, ठीक है। चलो यार देखते हैं। तो यहाँ है x प्लस 4, ये है 2x, ये है 2x, या फिर यहाँ है 2x, यहाँ है 2x। यहाँ लाना है 5x प्लस 4, यहाँ x प्लस 4 है, 4 तो दिख रहा है, यहाँ x है। अगर ये, ठीक है, या फिर इधर चले या फिर इधर चले, कहीं भी चल सकते हैं। तो ये 2x है, ये 2x है। अगर ये दोनों को जोड़ दे तो कितना होगा? 4x, और यहाँ x है 5x प्लस 4, ठीक है। यानी कि और अगर इसमें चले तो, हालांकि एक ही से काम हो जाएगा, क्योंकि इससे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 5x प्लस 4 जो कि लाना है। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, R1 प्लस R2 प्लस R3 की है, ठीक है। अब ऐसे C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते थे, C1 प्लस C2 प्लस C3, आखिर वही चीज़ आता। या फिर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इतना प्लस इतना, वही चीज़ है। और इसमें क्या हुआ? 5x प्लस 4, और ये भी हुआ 5x प्लस 4, ठीक है। और ये सब तो सेम लिखाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ R1 में ही करना ऑपरेशन। सो ये हो जाएगा 2x, और ये भी हो जाएगा 2x, x प्लस 4, और ये हुआ 2x, फिर 2x एंड x प्लस 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सो अब तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। ये पूरा R1 में हम लोग देख रहे हैं कि सेम है, यानी कि जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ एंड यहाँ भी है, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4। सो ये पूरा एक कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 1 एंड 1। सो कॉमन निकालते हैं। ये हुआ 5x प्लस 4, कॉमन निकल गया। तो अब यहाँ बचा 1 1 एंड 1, ठीक है। ये 2x, x प्लस 4 एंड 2x, 2x 2x एंड x प्लस 4, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ तक तो क्लियर है। अगर आप चाहो तो अब इसके बाद जो आगे प्रोसेस करना है, ये जो सारणी दिया गया, डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो और आंसर आपके सामने रहेगा। बट मैथ में थोड़ा टाइम कंज्यूम होने से बचाना चाहिए, ठीक है, यानी कि टाइम ज़्यादा ना लगे। इसके लिए इसमें ऐसा कौन सा प्रोसेस करें कि टाइम ज़्यादा ना लगे, यानी कि कम से कम समय में हो जाए सोल्व। सो इसके लिए यहाँ देख रहे हैं 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो वही स्पेशल रूल जो हम आपको बेसिक थ्योरी में समझाते हैं कि अगर R में 1 1 1 दिखे तो C1 चेंज टू C1 प्लस C2, या फिर C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3, ये होता है। सो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3, ऐसा हुआ। इससे ये होगा कि C1 में ये है C1, ये है C2 एंड ये है C3। तो C1 माइनस C2 1
और -1, इतना माइनस हो जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। वही चीज़ यहाँ भी प्रोसेस होगा, यहाँ भी प्रोसेस होगा, बट इधर तो ध्यान देना नहीं है। मेन तो हमको यहाँ से मतलब है, यहाँ 0 होना चाहिए। या अगर ये दोनों 0 हो जाएगा तो सिर्फ एक ही ना बचेगा, ये यहाँ बचेगा कुछ ना कुछ, 0 तो नहीं आएगा, ठीक है। बट जो भी बचेगा 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि C1 C2 में कर रहे हैं, C3 में तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ 1 होगा। सो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स इतना का ही, यानी कि सारणी कितना को ही सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम कम लगेगा, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ सो दैट ये समझाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है, बट अगर आप लोग सोल्व करोगे तो बहुत ही सिंपल वे से होगा। सो अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ बचा, पहले तो यहाँ 5x+4 दिख रहा है, तो ये तो कॉमन में ही रहेगा। अब जो ये प्रोसेस करना है, ऑपरेशन जो लगाए हैं वो करते हैं हम लोग। यहाँ तो 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, और ये जो बचा वो 1 होगा, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं, ये तो हालांकि ये इस तरह हम चलते हैं, C1 में ऐसे प्रोसेस करते हैं, बट इसको हम सिंपल देखने के लिए ये 0 ये 0 ये 1, थोड़ा सा संतुष्टि सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है ना, सेटिस्फाई होता है माइंड अपना, सो डैट अब C1 को करेंगे। C1 चेंज टू C1 - C2, C1 - C2, यानी कि 2x - x+4 इज इक्वल टू x - 4, 2x - x इज इक्वल टू x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस पूरा है, 2x माइनस होल है, ठीक है, ऐसे है 2x और माइनस x - 4 ऐसा है, ठीक है, इज इक्वल टू 2x और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा +4, ये दोनों क्या होगा, इज इक्वल टू x +4, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, x +4, सॉरी यहाँ क्या हुआ, ये प्लस ना था, यहाँ माइनस लिखे थे, +4 था, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा -4, क्लियर। C2 चेंज टू, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, 2x - 2x इज इक्वल टू, यहाँ तो 0 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा C2 चेंज टू C2 - C3, इतना माइनस इतना, यानी कि x - 4 - 2x इज इक्वल टू -x +4, -x और +4, ठीक है। 2x - x और -4 इज इक्वल टू x, ये क्या हो जाएगा, प्लस है, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये 2x है, 2x और माइनस कर रहे हैं इतना में इतना, तो -x और प्लस है -4, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x और -4, तो ये क्या हुआ, x एंड -4, ठीक है। सो अब ये तो वही चीज़ रहेगा, ये हुआ 2x एंड ये हुआ x +4, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे कौन ऐसा क्या चीज़ करे कि अब इसके आगे सोल्व हो जाए, सिंपल है, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ठीक है। सो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5x और +4, और ये क्या हुआ, वो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, यानी कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या आएगा, x - 4 0 -x +4 एंड x - 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई एंड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x +4, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, ये हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि x -x+4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ +0 या फिर -0 कुछ भी कर दें, ठीक है, -0 ही करते हैं, आखिर तो उतना ही आएगा। सो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इज इक्वल टू इतना क्या आया, इतना 0 से माइनस करेंगे तो इतना ही होगा। सो यहाँ क्या हुआ, 5x और +4 और ये हुआ x - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना था, आ ही चुका, ये 5x +4 है और ये 4 - x है, थोड़ा सा हाँ चेंजिंग है, यहाँ x - 4 है का होल स्क्वायर, बट यहाँ क्या है 4 - x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये स्क्वायर है जो कि इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर इसको पूरा होल ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे करते हैं, देखो यहाँ समझाते हैं इसको, ये है x - 4 है का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको बनाना है इस तरह, ये देख रहे हैं 4 - x का होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं, ये जो x - 4 है ना, x - 4 का होल स्क्वायर ऐसे, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे कर दिए, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, माइनस बाहर निकालते हैं या फिर माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात सिंपल, ठीक है। सो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ऐसा हम लोग क्यों करेंगे,
क्योंकि इतना और फिर मल्टीप्लाई, जैसे -2 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होकर 4 हो जाएगा। तो वही इतना माइनस में है, फिर इंटू, फिर माइनस में इतना इज इक्वल टू क्या बचेगा, समझ में आ रहा है। सो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -x और +4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ है। तो ये चीज़ तो समझ गए हो। यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x + 4, और ये चीज़ तो समझ गए ना कैसे, ये हुआ 4 - x का होल स्क्वायर। ये इवन नंबर है, अगर यहाँ ऑड नंबर रहता तो फिर अलग होता है। यहाँ माइनस अगर करते तो उसका आंसर माइनस में आता, सो डैट यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव ये होगा आंसर। यानी कि इसमें कितना से भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देने पर वो होगा प्लस में, क्योंकि यहाँ इवन नंबर है। ठीक है, सो ये किसके इक्वल आया, RHS के इक्वल, और ये हुआ प्रूव्ड। ठीक है, तो आई थिंक ये जो समझाया क्वेश्चन नंबर 10 वो यार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। सो यार ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनेंट्स दिया है और इतना बनाना है, यानी कि k² इंटू 3y + k। ठीक है, यानी कि इस तरह का। तो सिंपल सी बात है, इसको बनाना है इस तरह, तो इसको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि k² इंटू 3y + k, इसको कैसे भी करके लाना है। ठीक है, और इसमें तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि आपको R से चलना है या फिर C से चलना है, मैट्रिक्स की तरह जो हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा किए थे। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा जो किए थे, इसमें तो ऐसा है नहीं कि R से जो ऑपरेशन यहाँ किए उसके बाद C से करना है या फिर नहीं करना है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, सो यहाँ कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, यानी कि फ्री माइंड करते हैं हम लोग, सिंपल। ठीक है, सो यहाँ LHS इज इक्वल टू ये हुआ y + k, फिर y + k, एंड एकदम यार सिमिलर क्वेश्चन है इसके पीछे वाले, यानी कि 10 का फर्स्ट। ठीक है, सो और ये हुआ y + k। ठीक है, ऐसा हुआ, इस तरह का लाना है। आखिर इसमें कौन सा प्रोसेस करें कि लगभग इस तरह का है। ठीक है, या फिर ये आए या फिर ये है, कुछ ना कुछ है। ठीक है ना, इस तरह का। सो यहाँ दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये है। ठीक है, y + k, यहाँ y है, यहाँ y है, ये दोनों को जोड़ने पर 2y हो रहा है, और फिर यहाँ 2y हो जा रहा है, फिर इसके साथ जोड़ने पर 3y। ठीक है, यानी कि ये तीनों को जोड़ने पर 3y और +k, यहाँ दिख रहा है 3y + k। ठीक है, यहाँ तक तो कंफर्म है कि चलो यार इसके आगे ये वाला प्रोसेस करेंगे, यानी कि R1 चेंज टू R1 + R2 + R3 ऐसा किए। ठीक है, सो ये इसको, इस प्रोसेस को करने से क्या मिला, ये हुआ 3y + k, 3y + k ये हो गया। ठीक है, ये भी हुआ 3y + k, एंड ये भी हो गया 3y + k, ये हुआ y + k, एंड y एंड सॉरी देखो यार ये हो जाएगा, यहाँ ये तीनों जो देख रहे हो, ये 3y + k, ये भी 3y + k, ये भी 3y + k, ये दोनों को जोड़ने पर ये यहाँ टोटल जुट कर यहाँ आ गया है, ये टोटल जुट कर यहाँ आ गया है, एंड ये टोटल जोड़कर यहाँ आ गया है। ठीक है, ये जितना है ये दोनों सेम लिखाएगा, क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, R2 है एंड ये R3 है, जो लिखे थे वो सही था। ये सिर्फ मैंने ये गलती किया था कि ये मैंने आपको समझाया नहीं। ठीक है, सो यहाँ क्या R1 में प्रोसेस कर रहा है, यानी कि ये पूरा R1 में प्रोसेस करेंगे। R1 चेंज टू R1 + R2 + R3, यानी कि ये पूरा प्लस ये पूरा और ये पूरा आपस में जोड़ना है, यानी कि ये तीनों आपस में जुटेगा, ये तीनों आपस में जुटेगा, ये तीनों आपस में जुटेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि ये तो C जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ऐसे देखने में C लग रहा है, बट यार है पूरा R। कैसे, ये जो सीधा है ये पूरा R है, ये भी R है, ये भी R है, R1 R2 एंड R3। ठीक है, तो ये पूरा R में ये एक आता है। ठीक है, ये पूरा R में ये एक आता है R2 में, एंड ये पूरा R3 में ये एक आता है। ये तीनों को आपस में ना जोड़ेंगे, R ही तो जोड़ रहे हैं। ठीक है, वही इसमें R जोड़ रहे हैं एंड इसमें R जोड़ रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस कन्फ्यूजन को यार दूर करना कि ऐसे दिख रहा है बस ये क्या C है कि R है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। आई थिंक आपको भी हुआ होगा, बट इसमें नहीं कन्फ्यूज होना है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम रहेगा, यानी कि y + k एंड y + k, ऐसा करना है।
ठीक है। सो अब यहाँ क्या हुआ, इज इक्वल टू, यहाँ ये सेम दिख रहा है, सो डेट इसको कॉमन निकालते हैं, वो 3y प्लस के, और ये हो जाएगा, अब यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 1 1 एंड 1, ये y प्लस के एंड y प्लस के, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर चाहो आप तो ये जो सारणिक देख रहे हो उसको आप लोग सोल्व कर सकते हो, सिंपल, जैसे हम लोग 4.1 में किए थे, ठीक है, यानी कि जो हम लोग 4.2 में किए थे उस तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। बट मैथ में थोड़ा टाइम कम लगने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं कि आपको दिख रहा बहुत बड़ा प्रश्न, बस उसको करते गए 1 घंटा लगा दिए, काम खत्म है, ऐसा नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ अपना माइंड लगाकर उसको टाइम कंज्यूमिंग होने से बचाना चाहिए। यानी कि जितना बड़ा प्रश्न है उसको यार जो बनने वाला है, आप 10 मिनट में खूब प्रैक्टिस करके 5 मिनट, उसको कम से कम 2 मिनट में बन जाए, ऐसा करना चाहिए। सो डैट इसको क्या करेंगे, कौन सा ऐसा प्रोसेस करें, वही स्पेशल रूल जो हम आपको बेसिक थ्योरम बताए थे। यहाँ क्या है, आर में दिख रहा है 1 1 1, सो डैट सी का प्रोसेस चलेंगे, ठीक है। यानी कि C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3, ऐसा होगा। सो यहाँ क्या होगा, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो अब यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1, बाकी ये सब में प्रोसेस करते हैं। इज इक्वल टू 3y प्लस के तो रहेगा ही, 3y प्लस के ये तो रहेगा ही, एंड ये हो जाएगा 0 0, यहाँ 0 हुआ, यहाँ 0 हुआ एंड यहाँ 1। अब आप कहोगे कि हम लोग सी में चल रहे हैं, ऐसे नहीं चलना चाहिए, हम पहले इसको क्यों लिखें, ठीक है। तो यार ये जो 0 है, 0 0 एंड 1, ठीक है, स्पेशली मुझे ये देखने से थोड़ा आराम फील होता है, ठीक है, यानी कि सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ यार 0 है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हम लोग आगे सोल्व करने वाले हैं जो कि आसान होने वाला है, ठीक है। सो पहले क्यों ना हम 0 लिख दें, ठीक है। यार जैसा आप लोग चाहो वैसे लिख सकते हो, चाहो तो आप लोग सी से भी, यानी कि C1 C2 C3 ऐसा भी सोल्व कर सकते हो, बट इसको हम पहले ही कर देते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस करने वाले हैं। सो अब यहाँ क्या, ये दोनों आपस में जुटेगा, C1 माइनस C2, सॉरी माइनस होगा, ये दोनों आपस में माइनस होगा, यानी कि y माइनस वाई और माइनस के, ठीक है। यानी कि y माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्या बच रहा है, सिर्फ k, यानी कि माइनस के, ठीक है, ये दोनों तो 0 हो गया। फिर y प्लस के माइनस वाई इज इक्वल टू, सिर्फ यहाँ के बच रहा, ये दोनों तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, y माइनस वाई माइनस के इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है, ये तो वही चीज़ रहेगा, y और y प्लस के। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। सो अब यहाँ आखिर क्या करें, यहाँ तो दिख रहा है यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है। तो रूल के अनुसार ये 1 दिख रहा है, ये पूरा कैंसिल, ठीक है, और ये पूरा कैंसिल, तो बच रहा है सिर्फ इतना, यानी कि सिर्फ डिटर्मिनेंट्स इतना का निकालेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर यहाँ 2 रहता तो फिर मल्टीप्लाई होता, 1 है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे यार उतना ही बचने वाला है, ये समझ में आ रहा है। सो इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, इज इक्वल टू 3y प्लस और k हुआ, ठीक है। सो और इंटू 1, चलो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिखा देते हैं कि हाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर डिटर्मिनेंट्स इतना आएगा, माइनस के, 0 k एंड माइनस के, ऐसा होगा। ये दोनों में आपस में मल्टीप्लाई, माइनस ये दोनों में आपस में मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू, ये तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही बचने वाला है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर 0 से, ठीक है, यानी कि भैया इसको 0 से भी तो कर सकते हैं इसको, यानी कि 1 इंटू 0, तो इसका आंसर 0 नहीं, ठीक है। 0 से मैं, ये तो एक रेयर केस हुआ कि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बचेगा, लेकिन 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर 1 ही बचता है, ठीक है। इट मीन्स उतना ही बचता है, 1 नहीं, उतना ही बचता है जितना रहेगा। जैसे 1 को इतना में मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक डिटर्मिनेंट्स है, इतना में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। समझ में आ रहा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 ही बच रहा है, इतना ही, ठीक है। सो 0 को 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 बच रहा है, इतना ही, ठीक है। रेयर केस नहीं है यार, ये फैक्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि ये तो समझ में ही आ रहा। सो 3y प्लस के, और यहाँ क्या, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस के इंटू माइनस के इज इक्वल टू के, माइनस किधर गया काम से, माइनस के इंटू माइनस के इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा के, और स्क्वायर, के इंटू के इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, के स्क्वायर इंटू ये दोनों 0, यानी कि ये हुआ
एक बात माइनस होगा और ये 0, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3y प्लस के, और यहाँ क्या बचा के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर और इंटू 3y प्लस के, ठीक है। तो क्या यही प्रूफ करना था, ये रहा, इतना प्रूफ करना था, ठीक है। और आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये रहा आर एच एस के इक्वल, इज इक्वल टू आर एच एस, और ये हुआ प्रूव्ड, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो यार इतना लगभग 2 ही क्वेश्चन बनाने में इतना मिनट का वीडियो चल गया, आई थिंक इतना काफ़ी है आप लोग के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 आएगा नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है, क्या इसी बेस पर है या फिर कुछ अलग है, ठीक है। जैसा भी हो यार बहुत ही सिंपल है ये सब, ठीक है। अगर आप लोग ये सब का रूल जान जाते हो, जैसे कुछ हम आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएं, स्पेशल रूल बताएं, वो सब अगर जान जाते हो तो यार सब क्लियर है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसा है। इसके तरह रहेगा तो यार बहुत सिंपल, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। बट अगर ये दूसरा टाइप का हुआ तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखना कैसे ये सोल्व होता है, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन नंबर 10 तक तो क्लियर है, ठीक है, यानी कि 10 तो पूरा सोल्व कर लिए, और इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है वो सब तो पूरा सोल्व है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का तो 1 और 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये एक सारणिक दिया है यानी कि डिटर्मिनेंट्स दिया है, जो कि सिमिलर इसी की तरह दिख रहा है। थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये a माइनस बी माइनस सी, यहाँ भी वही है b माइनस सी माइनस ए, एंड c माइनस सी माइनस ए और माइनस बी, बाकी 2a 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 2b, यहाँ 2b 2c 2c, ठीक है। यहाँ e प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ऐसा है, ठीक है। सो आप बोलोगे कि ये हम कहाँ से पता करें, ठीक है। सो इसी जस्ट यही बुक मेरे पास इंग्लिश मीडियम का भी है, सो डैट ये हम जानते हैं कि यही क्वेश्चन है। सो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे हम लोग इसमें सोल्व किए हैं कि पहले अगर हम लोग को आरचेस पता करना रहता था, ठीक है, यानी कि जब प्रूफ करना रहता था तो ये अपने माइंड में सेट करते थे, एंड आफ्टर इट इधर का सोल्व करते थे, ये तो पता चल रहा है, ठीक है। सिमिलर इसी तरह है, ठीक है, यानी कि यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब निकालना है, ठीक है। सो होल क्यूब निकालना है तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसा प्रोसेस, ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा कि इतना आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। सो आखिर ऐसा कौन सा प्रोसेस करे कि इतना आए, तो सिंपल है, वही आर में प्रोसेस करेंगे या फिर सी में प्रोसेस करेंगे। इसमें तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि आपको आर से शुरू में चले तो फिर आगे सी से नहीं चल सकते या फिर चल सकते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग वो प्रारंभिक रूपांतरण यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो सोल्व कर नहीं रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। सो ये डिटर्मिनेंट्स है यानी कि सारणिक है, तो आप लोग कोई भी चलिए, पहले रो, आफ्टर एट कॉलम, कॉलम के बाद रो, जैसे भी प्रोसेस कर लाना है तो लाना है, प्रूफ करना है बस, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, वही R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या इसको C से चलेंगे तो होगा, C से भी चलेंगे तो नहीं होगा, पूछो कैसे। तो अगर हम C से चलते हैं, ये एंड ये चलते हैं, तो कॉमन निकालना है हमको, a प्लस बी प्लस सी निकालना है कॉमन, तभी तो कुछ ना कुछ आएगा, सो अगर हम इससे चलते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है एंड यहाँ a है, टोटल 5 है, माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, जो कि नहीं हो पाएगा सोल्व। सो यहाँ अगर करते हैं a माइनस बी माइनस सी है, ठीक है, और R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं तो इतना प्लस इतना होता है, ठीक है। यहाँ तो a दिख रहा है, यहाँ क्या है 2b और यहाँ क्या है 2c, ठीक है। सोल्व करने पर a प्लस बी प्लस सी आप लोग ला सकते हो, आई थिंक, ठीक है। देखना यार कैसे सोल्व होता है, और a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, एंड आफ्टर इट 1 1 1 कहीं ना कहीं, जब कॉमन आने के बाद एक जगह से पूरा कॉमन आएगा, या फिर R1 या फिर R2 या फिर R3 से कॉमन आने के बाद, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा, ठीक है। 1 1 1 के बाद अगर आप लोग चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो एक्सरसाइज 4.1 के आधार पर, बट टाइम कंज्यूमिंग यानी कि टाइम को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस करना है सो डैट ये थोड़ा टाइम कम लगे। यहाँ क्या करेंगे, 1 1 1 स्पेशल रूल, आर में रहेगा या फिर सी में रहेगा, सी में रहेगा तो आर से चलेंगे, एंड आर में रहेगा तो सी से चलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ज़्यादा हिंट दे दिए, आप लोग यार खुद से सोल्व करके रखना, ये दोनों समझ में आया तो ये भी बन सकता है, ठीक है। सो यहीं तक रहने देते वीडियो, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलो यार बस रहने देते हैं, बाय।